Good morning and a very, very happy morning. We are reading the fifth agreement. We are on page number 111 और हम बात कर रहे थे जैसे ही हम ये रियलाइज कर लेते हैं कि हमने खुद ने ये पूरी सिंबोलॉजी, पूरी लैंग्वेज क्रिएट की है अपने जैसे लोगों के साथ बात करने के लिए, वार्तालाप करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, तब आपको पता लगेगा इस भाषा में ना कुछ अच्छा है, ना कुछ बुरा है, ना कुछ गलत है, ना कुछ सही है। हम अपनी सोच से, अपने विश्वास से, बिलीफ सिस्टम से जो हमने बड़े होते हुए, पालतू बनते हुए सीखी है, उससे हम उसे गलत, उसे सही, उसे राइट रॉन्ग जो भी चीज़ क्रिएट करते हैं। और ये आपके बिलीफ सिस्टम की पावर है, ताकत है, ये आपके लिए सच्चाई है। लेकिन सच्चाई क्या है? जिस समय आप इस भाषा के चंगुल से निकलेंगे ना, जिस समय आपको ये मालूम पड़ेगा ये दुनिया ये भाषा की कैद में है, और फिर रियलिटी में जब आप इससे बाहर निकलोगे तो आपको दुनिया बिल्कुल परफेक्ट, उत्तम दिखाई देगी। हर व्यक्ति, हर चीज़, हर क्रिएशन बिल्कुल परफेक्ट दिखाई देगा। बल्कि उस समय अगर आप अपने विश्वास को भी मानेंगे, आपको लगेगा ये भी ठीक है। उस वक्त आपका गुस्सा, आपका ड्रामा, उसका लाइज, आपको सब परफेक्ट लगेगा। और जिस नर्क रूपी दुनिया के अंदर आप जी रहे होंगे ना, आपको वो भी परफेक्ट लगेगी, क्योंकि उसमें परफेक्शन ही है, उत्तमता ही है। एक चीज़ इमेजिन करें, अब इसको और समझेंगे बहुत खूबसूरती से, कि अगर आपने पूरी जिंदगी ये नहीं सीखा कि भाई ये मैं किस प्रकार से अपने बिलीफ सिस्टम सिंबोलॉजी के अंदर पालतू होकर ये पूरी ज़िंदगी जी रहा हूँ, तो ये ज्ञान जो, इसका झूठ जो है, वो कैसी ज़िंदगी, सुपरस्टिशंस, ओपिनियन, इसी पे विश्वास करते हुए बिताएंगे ना। और फिर आपकी ज़िंदगी कैसी होगी? बिल्कुल राइटर कहता है पेज नंबर 112 पे, एनिमल्स की तरह। मीन्स हमेशा आपको पता ही नहीं, इनोसेंट व्यक्ति क्या करता है, जो करता है वो करता है, क्योंकि उसको तो ज्ञान गिनती नहीं है, तो आपको तो ये पता ही नहीं है। तो ये जो डोमेस्टिकेशन का जो प्रोसेस है, पालतू होने का प्रोसेस है ना, इसमें आप अपनी इनोसेंस को, मासूमियत को खो देते हैं। मीन्स ये कहीं गायब हो जाती है और फिर आप इसको खोजते हैं कि ये कहाँ है। और फिर जब आप इसको खोजते हैं तो आपको और सचेतना आती है। क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? सब कुछ करने के बाद में जिंदगी नहीं मिलती है तो खोज रहे होते हैं ना। और पैसा आया तो भी सुख नहीं मिला, और चीज़ें आई तो भी सुख नहीं मिला, आनंद नहीं मिला, जॉय नहीं मिला। कहाँ है ज़िंदगी, कहाँ है ज़िंदगी? हम सारी ज़िंदगी ऐसे ही बिता देते हैं। लेकिन जैसे ही आपको ये सचेतना आती कि यार ये कैसी भ्रमित जीवन में जी रहा हूँ, कैसे शब्दों में उलझा हुआ हूँ, और मैं अपने प्रति रिस्पॉन्सिबल होता हूँ, तो ये एवोल्यूशन, ये विकास, ये तरक्की, यहाँ से हमारी ज़िंदगी शुरू होती है। ये चॉइस आपके ऊपर है कि आप अपनी ज़िंदगी को कहाँ लेके जाना चाहते हैं। इस समय आप इस दुनिया की ज़िंदगियों से एजुकेट होते हैं, तब आपके पास में कोई चॉइस नहीं है। बहुत सारे झूठ आपने सीख लिए हैं। अब समय आ गया कि इन झूठों को अनलर्न करें और दोबारा से सच को सीखें जो आपके दिल के अंदर है। जो प्रोसेस है जहाँ पे हम कहते हैं अनलर्न, जो सीखा हुआ उसको भूलना, इसे राइटर कहता है, मैं कहता हूँ अनडोमेस्टिकेशन, कि ये पालतूपने से बाहर आना। ये बहुत ही स्लो, धीरे धीरे चलने वाला लेकिन पावरफुल प्रोसेस है, ताकतवर प्रोसेस है। जितनी बार आप अपनी भाषा, अपने बिलीफ सिस्टम से बाहर आते हैं, आपको ताकत मिलती है, फिर आपको ये अंदर ले जाता है, फिर आप बाहर आते हैं। तो इस तरह से इस प्रोसेस के साथ में आप टाइम के साथ और ताकतवर बनते रहते हैं, अवेयर बनते रहते हैं। और जिस समय ये पूर्ण रूप से ताकत आपके पास में ज़्यादा आती है ना, तब आप एक इनविंसिबल, जिसे कोई भी जीत नहीं सकता, कोई भी चीज़ आपको हरा नहीं सकती। अदर राइटर कहते हैं आप अपने आप को हरा नहीं पाएंगे, क्योंकि आप होल, कंप्लीट एंड परफेक्ट हो जाएंगे। और जिस समय आप सारी अपनी ये ताकत वापस पा लेंगे जो आपने इस दुनिया में सिंबल्स को, इस भाषाओं को, इस सोच, इस बिलीफ सिस्टम को दी हुई है, तब आप खुद अपनी स्टोरी को सुनेंगे नहीं, लेकिन सुनेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे और उसे एंजॉय भी करेंगे। अच्छा, मैं ये सोच रहा हूँ, अच्छा मेरा ये बिलीफ सिस्टम है। मूवी पे जाते हैं तो कैसे करते हैं? मूवी को देखते हैं ना,
उसको एंजॉय करते हैं, उसको सच थोड़ी मानते हैं। तो जिस समय आप अपनी ज़िंदगी को ये देख पाएंगे ना कि सच्चाई क्या और मैं सच्चाई क्या सोच रहा हूँ, तो आपको पता लग जाएगा कि उस ज़िंदगी क्या है, किस चीज़ पे मैं ट्रस्ट करूँ। और यू डोंट हैव टू ट्रस्ट एनी वर्चुअल रियलिटी, आभासित रियलिटी को तो नहीं। अब आप दोनों चीज़ों को एंजॉय कर रहे हो, आभास को भी एंजॉय कर रहे हो, और क्योंकि अब आपको ये मालूम है कि ये मेरा वर्चुअल रियलिटी या आभासित रियलिटी है, तो आप अपनी रियल ज़िंदगी को भी एंजॉय कर रहे हो। अब आपको जब ये भी पता लग गया ना कि आपकी कहानी सच नहीं, जैसे मुझे ये पता लग गया है कि ये जो मैं सोचती थी ये निकम्मा है, ये काम नहीं कर सकता, मैं बुरी माँ हूँ, ये सब अब जब मुझे ये मालूम पड़ गया है कि ऐसा नहीं है, तो अब मैं एक खूबसूरत स्टोरी क्रिएट कर सकती हूँ। आप भी कर सकते हो ना, है ना। आप अपनी ज़िंदगी को गाइड कर सकते हैं, अपना एक स्वर्ग क्रिएट कर सकते हो और उसमें आप रह सकते हैं। आप लोगों की कहानियाँ, ज़िंदगी, लाइफ को भी समझ सकते हैं, वो आपकी ज़िंदगी को समझेंगे और टुगेदर आप एक उससे भी खूबसूरत सपने को, एक खूबसूरत ज़िंदगी को बना सकते हैं। पर सबसे पहले जितनी चीज़ें आपने ढेर सीख ली है ना, उसे अनलर्न करें, उसे बाहर निकालें अपनी ज़िंदगी से और उसे अंडरस्टैंड करें कि ये बिलीफ मेरा नहीं है, ये मैंने सीखा है। कहीं भी आप दुनिया में जाएंगे, आपको बहुत तरह की ओपिनियन सुनने को मिलेगी, कहानियाँ सुनने को मिलेगी। बहुत से लोग आपको बताएंगे कि तुम्हें ज़िंदगी से क्या करना चाहिए, तुम्हें ज़िंदगी से क्या नहीं करना चाहिए। कुछ भी चीज़ों को विश्वास ना करें, हमेशा स्केप्टिकल रहें, ये सच है या नहीं है, उसे सुने और फिर उसके बाद में अपनी चॉइस बनाएं कि मुझे क्या करना है या क्या नहीं करना है। जिम्मेदार बने कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या क्या चॉइस कर रहे हैं करने के लिए। यह आपकी ज़िंदगी है, किसी और की ज़िंदगी नहीं है, किसी और का बिजनेस नहीं है। सदियों से हम ऐसे लोगों को सुनते आए हैं जो कहते हैं उन्हें पता है कि भगवान क्या चाहता है, और फिर वो पूरी दुनिया के अंदर सिखाते हैं क्या गलत है क्या गलत नहीं है। किसी को कंडेम करते हैं, किसी को कंडेम नहीं करते हैं। इसी तरह से बहुत सारे प्रॉफिट्स ने, पैगंबरों ने बड़े बड़े चीज़ों के आने की घोषणा भी की है। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, दुनिया ही खत्म हो जाएगी, पृथ्वी खत्म हो जाएगी। लोग ये भी कहते हैं कि हम वापस गुफाओं में चले जाएंगे, केवमैन बन जाएंगे। और अगर आप अपनी रियलिटी के अंदर देखें कि हम हर साल एक नया साल बिता रहे होते हैं ना, कर रहे होते हैं ना, हजारों साल पहले भी लोग ऐसा ही समझते थे और ऐसा ही कहते थे। उस समय भी एक महान व्यक्ति ने बोला कि बहुत सारे झूठे लोग आएंगे, कुछ क्लेम करेंगे, किसी भी चीज़ पे विश्वास ना करो। ये जो 5th एग्रीमेंट राइटर कहता है ये कुछ नया नहीं है। बी स्केप्टिकल क्या है? सुनना सीखो, हर बोले हुए शब्द पर विश्वास ना करो, अपने माइंड के बोले हुए शब्द पर विश्वास ना करो, किसी भी सिंबोलॉजी पे विश्वास ना करो। इसका मतलब ये नहीं है, विश्वास नहीं करने का मतलब कि कोई झूठ, मतलब कोई चीज़ें अजगैबी हो रही है। ना विश्वास करने का मतलब अपने बिलीफ सिस्टम से इसे ना सुने। आई एम सो एक्साइटेड, यू नो व्हाई, कि मुझे मालूम पड़ा दुनिया कितनी खूबसूरती है। मेरे को तो हर चीज़ मेरे बिलीफ सिस्टम से है। ये लेट उठ के ऑफिस पहुंचेगा तो ये क्या काम करेगा, इसने तो ये ऐसे करना ही है, इसने तो वैसे करना ही, क्या है मेरा बिलीफ सिस्टम है। जैसे मैं सोच रही हूँ यार, मतलब मुझे लग रहा है दूसरे लोग अच्छे लगने लग गए, मुझे बुरे लोग भी अब बुरे नहीं लग रहे हैं। इट्स सो डिफरेंट ऑलरेडी। सोचिए, द मोमेंट यू आर आउट ऑफ योर ओन स्टोरीज, अपनी खुद की कहानियां से कितनी आजादी है। आई एम फीलिंग सो गुड। आर यू? अगर आपको अभी भी ये लग रहा है कि ये कम्युनिकेशन क्या है, प्लीज लिसन टू इट। और बुक में अभी आधी और बाकी है, समझेंगे ना। कोई भी चीज जो हम अभी विश्वास करते हैं उससे अलग हमें कुछ कह रही हो तो हमें डिफरेंट लगती है, मुश्किल लगती है। हम सोचते हैं विश्वास करें या नहीं करें। बहुत सारे लोग बुक्स को, व्हेन आई एम रीडिंग एकार्ट टोले और नेविल गोडार्ड, छोड़ देते हैं बीच में क्योंकि उन्हें लगता है कि ये भाषा उनसे कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। इन रियलिटी उन्होंने वो भाषा पहले सुनी नहीं होती है। सो मेरे पापा बोलते थे जस्ट बी इन दैट स्पेस एंड लेट इट कम। अपने आप ओपनिंग होती है, तो उसे समझें, उसे सुने, एंड यू विल सी that this will open up for you also. Thank you so much for being in my life. Thank you so much.